आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर सीहोर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बताइए क्या करते हैं सर्वेश जी आप? सर मैं तो सर खेती करता हूँ। अरे वाह वाह वाह। तो जी। किस चीज की खेती करते हैं आप? सर जैसे गेहूं लगाते हैं, मूंग है क्या और बात है, धान। अभी धान का रोप डाला है, धान अब लगने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये जो हमारे धरती पुत्र हैं, मतलब हमारे किसान, जो हमारी इकॉनमी, हमारे देश की रीढ़ है, वो भी अब पूरी तरह से अपने इस निवेश और बाकी चीज़ों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वेश जी, अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए आपसे। हमें ज़रा बताइए कि आपका सवाल क्या है, कौन सा शेयर लिया है और कितना समय सर देना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली क्या वो जिस दिन वो ऑर्डर का लगा था उसमें एनसीसी में, जी तो जी। उस दिन थोड़ा सा हाई प्राइस में मैंने 360 सॉरी 236 पे मैंने उसको बाय कर लिया था। ठीक है। तकरीबन 505 शेयर ले लिए थे मैंने। ठीक है। तो सर उसका थोड़ा सा मुझे आपसे थोड़ा राय लेना था कि उसमें बिल्कुल क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समय देंगे आप पूरा, मतलब आपका नजरिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का? शॉर्ट टर्म में सर। शॉर्ट टर्म का नजरिया है। जी गौरांग सर, वैसे तो इनकी छोटी अवधि का नजरिया है। एनसीसी पे जरा राय दीजिए। 236 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? और एक विस्तृत नजरिया भी दीजिए इस स्टॉक पर, अगर आपके कवरेज में है। प्रशांत भाई, सबसे पहले तो सर्वेश जी को भी मैं नमन करना चाहूंगा। धरती पुत्र के साथ साथ ये अन्नदाता भी हैं, हमारे किसान भाई हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगता है जब ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण से लोग खास करके कृषि क्षेत्र से आ, शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से शेयर बाजार के बारे में जानकारी अब सिर्फ बड़े छोटे या मझौले शहर तक सीमित नहीं है, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में और कृषि से क्षेत्र जुड़े इलाकों में भी जाकर के पहुंच रही है। तो सर्वेश जी, पहले तो मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फसल की पैदावार करते हैं, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और शेयर बाजार से जुड़े रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ट्रेडिंग के लिए ले लिया और फिर आप अपने काम पे निकल गए या अपने खेत में निकल गए खेती बाड़ी करने के लिए। ऐसा अगर होता है तो इस तरीके की परिस्थिति हो सकती है जहां पर आपने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर लिया है एनसीसी लिमिटेड का शेयर। सर्वेश जी, ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य स्थापित ये कंपनी है। हमारी रिसर्च टीम के तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है सर्वेश जी। और अगर आपके पास समय परिवर्तन की अनुमति है, यानी कि अगर आप लंबा समय दे सकते हैं, अगर आपके पास वो अनुकूलता है या फिर समय दे सकते हैं, तो 277 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छी कंपनी में निवेश किया है। एक ही बाधा है कि आपके पास समय सीमा की जो कमी है, वो इस परिस्थिति में थोड़ी बहुत नकारात्मक है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, 277 के लक्ष्यांक है। तो सर्वेश जी, इतना ध्यान रखिए कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से घटनाएं खड़ी होती है, खबरें आती हैं, बाजार उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और जोखिम झेलने की क्षमता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए। पहले तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप निवेश करते हैं, तो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए जोखिम झेलने की क्षमता। ठीक, तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया और मार्गदर्शन मिला है सर्वेश जी, और हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और अब अपने कॉलर को जोड़ते हैं। माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माही, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, हम नागपुर से बात कर रहे हैं। जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर, आप हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं तो इसके लिए पहले तो हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई हम शुक्रगुजार हैं, और इस तरह की हौसला अफजाई और इस तरह की प्रोत्साहन की ही ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें। आज बताइए, आज आपकी समस्या क्या है? किस स्टॉक में आपने हाँ सर। खरीदारी की? हाँ सर, एनबीसीसी की क्वांटिटी है 150 और प्राइस है 73। जी। और दूसरा स्टॉक है
HFCL क्वांटिटी है 362 और स्टॉक प्राइस है 87। ठीक है माही, दूसरा स्टॉक तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन एनबीसीसी पे जरूर हम आपको राय देंगे। और इसके साथ ही सबसे पहले तो आपको बधाई, 73 का प्राइस आपने बताया, उस हिसाब से आपको फायदा हो रहा है। अभी और कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? सर दे सकते हैं, 2 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, तो एनबीसीसी पर गौरांग सर जरा राय दीजिए। इन्होंने जो खरीदारी की है वो 73 रुपए पे की है और अच्छा खासा मुनाफा यहां पर बना रहे हैं और अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका कहना है कि अभी 2 साल तक रुक सकता हूं स्टॉक में। तो भाई जी पहले तो, और ये भी एक और कंपनी प्रशांत भाई जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी है, लेकिन एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, अच्छी बात इस निवेश की है कि निवेश का स्तर काफी महफूज। दूसरी तरफ जिस प्रकार से निर्माण कार्य केंद्रीय स्तर पर सरकार कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें कर रही हैं, और उसके साथ साथ एक नया आधुनिक ढांचा खड़े करने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। जो पुराना ढांचा है उसको भी मरम्मत करके आधुनिक बनाने का प्रयास चल रहा है। इस पूरे परिस्थिति में हमें लग रहा है कि जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, मिसाल के तौर पर अभी हमने एनसीसी लिमिटेड की बात की, अब हम एनबीसीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो बने रहने की राय है पहले तो माही जी एनबीसीसी में। आपके पास 2 साल का नजरिया है, बहुत ही पर्याप्त नजरिया है। बहुत ही सीमित लक्ष्यांक मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो है 126 के आसपास का अनुमानित, क्योंकि पहली तिमाही के नतीजे पर्दे उठेंगे। कल से टीसीएस घोषणा करेंगे और उसके पश्चात बाकी सब कंपनियां, पर्दा उठेगा पहली तिमाही के नतीजों पर। तो अगर नतीजे अच्छे आएंगे तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं एनबीसीसी में। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको एनबीसीसी में इस वक्त मिलती हुई। चलिए